यौवन है वो बहुत ही सुंदर सा समय होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। समस्याएं रूपी तूफान आती है, उस तूफान का सामना करना पड़ता है। जब हम दूसरों से नफरत करेंगे, द्वेष करेंगे, घृणा करेंगे, तभी क्या हो सकता है, हमारे शत्रु बढ़ सकते हैं। आपके मन में प्रेम है तो पूरा संसार आपको प्रेममयी दिखता है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, विद्याश्रम पीयू कॉलेज में हिंदी लेक्चरर हूं। आज हम प्रथम पीयूसी के हिंदी पाठ्य पुस्तक से आधुनिक कविताओं में से जो तीसरी कविता है उल्लास, उसे आज हम देखेंगे। उल्लास कविता को देखने से पहले उसकी जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी जो परिचय है यहाँ पर हम पहले देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 में प्रयाग में हुआ था। उनका जन्म जो है 1904 में प्रयाग में हुआ। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी एक राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवयित्री है। आधुनिक काल के राष्ट्रीय काव्य धारा के प्रमुख कवयित्री है। इनकी जितनी भी कविताएं हैं वो राष्ट्रीय भक्ति की सिंहनाद करते हैं इनकी कविताएं। इसका अर्थ ज्यादातर प्रमुख रूप से इनकी कविताओं की जो मूल विषय वह क्या है, राष्ट्र भक्ति। देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने महात्मा गांधी जी के साथ सक्रिय रूप से जो राष्ट्रीय आंदोलन उन्होंने किया था उसमें भाग लिया था। महात्मा गांधी जी ने जो राष्ट्रीय आंदोलन किया था तो उसमें कवयित्री ने क्या किया था, सक्रिय भाग जो है लिया था। आत्मत्याग, आत्मरक्षा और स्वतंत्र प्राप्ति जो है इनकी काव्यों की प्रमुख विचारधारा या फिर प्रमुख विषय हम कह सकते हैं। जितनी भी काव्यों की रचना उन्होंने की है, ज्यादा हम उसमें क्या देख सकते हैं, कौन से विषय है प्रमुख उसमें, आत्मत्याग, आत्मरक्षा और स्वदेश भक्ति। इनकी मृत्यु 1948 में एक मोटर दुर्घटना में हुई। कब हुई इनकी मृत्यु? 1948 में एक मोटर दुर्घटना में जो है इनकी मृत्यु हुई। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस तरह है, मुकुल, त्रिधारा, बिखरे मोती, उन्मादिनी। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आइए, जो प्रस्तुत काव्य जो है इनकी कविता दी गई है आपके पाठ्य पुस्तक में उल्लास, उसके बारे में अभी हम देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत कविता जो है उल्लास, उसमें कवयित्री ने क्या किया है, यहाँ पर जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं। एक आशावादी दृष्टिकोण जीवन के प्रति रखने के लिए एक संदेश वो देती है। इनकी भाषा जो है वह बहुत ही सरल, मतलब जो खड़ी बोली है, बहुत ही प्रसिद्ध खड़ी बोली है, उसका यहाँ पर उन्होंने क्या है, सहज भाषा, खड़ी बोली का प्रयोग उन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। बहुत ही सरल एवं प्रचलित खड़ी बोली का जो प्रयोग है उन्होंने अपनी काव्य में यहाँ पर की है। तो इस उल्लास नामक कविता में वो क्या करती है, जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने का एक संदेश जो है वो देती है। सभी विद्यार्थियों को जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के कारण से, रखने का जो संदेश है देने के कारण से इस कविता का चयन आपके पाठ्यक्रम में की गई है। तो आइए, किस तरह शीर्षक ही है, जो टाइटल है उल्लास, वो क्या है, इस कविता के लिए एक सार्थक शीर्षक यहाँ पर ठहरता है, क्योंकि नाम ही है उल्लास। जीवन में उल्लास रहनी चाहिए, जीवन में आशावादी रहनी चाहिए, इस तरह का आशावादी जो भाव है वो रहनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण रहना बहुत ही जरूरी है। ये सभी जो भाव है हम इस कविता में देख सकते हैं। आगे हम उस कविता को देखेंगे। कविता का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है, शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नव विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का हुलास देखा। देखिए, वो कहते हैं कि शैशव में, शैशव अवस्था मतलब क्या है पर बचपन में, बचपन में मैंने क्या देखा यहाँ पर, सुंदर प्रभात का नव विकास देखा।
वो क्या है, जो बचपन है उसे क्या कर रही है, प्रभात में एक सुंदर प्रभात काल के साथ तुलना करती है। हर एक व्यक्ति के जीवन का प्रारंभ वो जो बचपन है वो क्या है, उस प्रभात काल से वो तुलना करती है, उस प्रभात काल के समान है, उसमें नव विकास होता जाता है। कवियत्री यहाँ पर कहती है, मैंने अपनी बचपन में, अपनी शैशव में क्या देखा, एक नव विकास का, एक सुंदर प्रभात की जो विकास है उसको मैंने देखा। एक सुंदर सी सुबह का विकास मेरे जीवन में हुई प्रभात काल में। मतलब क्या है प्रभात का अर्थ, यहाँ पर प्रातः काल में, प्रभात का अर्थ तो यहाँ पर क्या है, प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग। तो उसमें मैंने यहाँ पर नए विकास को देखा। वही यौवन में क्या देखा उन्होंने, मादक लाली में, यौवन रूपी मादक लाली में मैंने यौवन का उल्लास देखा। देखिए यौवन में हर कोई क्या है, हुलास मतलब यहाँ पर क्या है अर्थ उसका, उल्लास। हुलास का अर्थ यहाँ पर क्या है, उल्लास। हर कोई यौवन में बहुत ही उल्लास जो है उस व्यक्ति में रहता है। जहाँ पर बचपन में एक नई विकास जो है उनके जीवन में होती जाती है। एक व्यक्ति के बचपन में जहाँ पर नया विकास होता जाता है, मानो एक प्रभात काल हो, तो वो जो जीवन में वो सुंदर सुनहरी किरणें जो है उसके जीवन पर पड़ती है और नया विकास उसके जीवन में होता है, उसके जीवन का प्रारंभ वहां पर होता है। वही जब वो शैशवावस्था से युवावस्था में आता है, मतलब बचपन से जब वो क्या है यौवन में आता है, तो उस यौवन में क्या होता है, एक उल्लास, मतलब उल्लास जो है रहती है। वो देखिए शैशव जो है वो मादकता रहती है उसमें। देखिए यहाँ पर यौवन की मादक लाली में, मादक मतलब वो जो एक नशा जो है उस अंदर में चढ़ा रहता है। तो कवियत्री भी कह रही है कि मेरे जीवन में, मैंने अपने बचपन में मेरे जीवन का जो है विकास देखा। वही युवावस्था में क्या देखा मैंने, एक मादक लाली में, यौवन की मादक लाली में मैंने जीवन का उल्लास देखा। एक मादकता, वो जो युवावस्था है, वो जो यौवन है, वो बहुत ही सुंदर सा समय होता है हर एक व्यक्ति के जीवन में। उसमें क्या है, एक मादकता रहती है, सबको एक उत्सुकता, एक मादकता जो है उस व्यक्ति में रहता है। उल्लास तो क्या है, यौवन मतलब ही क्या है, उल्लास से भरपूर जीवन है। तो इस तरह यहाँ पर कवियत्री कहती है कि मेरे जीवन के बचपन में, शैशवावस्था में मैंने मेरे जीवन का विकास देखा, एक नवा विकास, एक नए विकास को मैंने देखा, मेरे जीवन के विकास को। वही युवावस्था में मैंने क्या देखा, एक मादक लाली में मैंने उल्लास को देखा। एक मादकता थी उस संदर्भ में, एक उल्लास जो है जीवन में भरपूरता करके वो कहती है। आगे कहती है, जग झंझा जकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा, आकांक्षा उत्साह प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई। देखिए अभी युवावस्था हुई, अभी आगे क्या है। देखिए शायद ही आप सभी लोगों को जो जीवन में जो 4 अवस्था है प्रमुख रूप से उसके बारे में पता होगा। शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। क्या है जीवन के प्रमुख 4 अवस्थाएं, शैशवावस्था मतलब बचपन, युवावस्था मतलब यौवन, प्रौढ़ावस्था मतलब जो मिडिल एज रहता है, प्रौढ़ावस्था वो, और उसके बाद वृद्धावस्था, 60 साल होने के बाद जो एक जीवन रहता है, वहां पर हम लोग वृद्ध बन जाते हैं, वो जो वृद्धावस्था है। तो ऐसे में बचपन मतलब जो सुंदर सी प्रभात है, मतलब जो सुंदर सा सवेरा है वो है, और यौवन मतलब क्या है, यहाँ पर धीरे धीरे वो दिन जैसे आगे बढ़ती जाती है यहाँ पर, तो वहां पर क्या होता है, एक मादकता जो है छाई रहती है युवावस्था में। वही आगे कहती है, अभी ये प्रौढ़ावस्था के बारे में बता रही है। देखिए यहाँ पर क्या कहती है कवियत्री, जग झंझा जकोर में मैंने आशा लतिका का विकास देखा। झंझा मतलब यहाँ पर क्या है, तूफान। देखिए प्रौढ़ावस्था एक ऐसी अवस्था है जहां पर एक व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी जो जिम्मेदारियां हैं वो आ जाती है,
और उसके साथ साथ उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। देखिए बचपन में वो बचपन और युवावस्था में जहाँ पर वो माता पिता के छत्र छाया में रहकर अपने जीवन का संपूर्ण आस्वादन वो करता है, वही प्रौढ़ावस्था में आकर क्या है, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। उन जिम्मेदारियों को उसे निभानी पड़ती है। तो ऐसे जिम्मेदारियों को निभाते निभाते क्या है, उसे बहुत सारी समस्याओं का सामना करनी पड़ती है। तो इस संसार में जितनी भी तूफान आई, मतलब प्रौढ़ावस्था में जितनी भी समस्याओं का सामना उसे करना पड़ा, यहाँ पर कवयित्री को करनी पड़ी, तो यहाँ पर उन्होंने क्या देखा, उस संदर्भ में एक आशा रूपी लतिका का विकास देखा। एक आशा रूपी, लतिका मतलब क्या है, लता, बेली। लतिका मतलब यहाँ पर क्या है, लता है, बेली है। तो जब जिस प्रौढ़ावस्था में यहाँ पर समस्याएं रूपी तूफान आती है, उस तूफान का सामना करना पड़ता है, तो अगर उसका सामना करना है तो आशा का होना बहुत ही जरूरी है। एक आशा, एक उम्मीद की जो लतिका है, जो लता है, उसका विकास मैंने देखा। तो वो जो उम्मीद, वो जो आशाएं मेरे मन में पल रही थी, उसका जो विकास वहां पर हो रहा था, वही जो है मुझे उन समस्याओं से लड़ने की जो हिम्मत है, ताकत है, उन्होंने ही दी करके यहाँ पर वो कहती है। इसलिए आगे कहती है, आकांक्षा, उत्साह, प्रेम का क्रम क्रम से प्रकाश देखा। जीवन में आकांक्षाएं होनी चाहिए, इच्छाएं होनी चाहिए, और उत्साह होना तो बहुत ही जरूरी है। जीवन में उत्साह होना बहुत ही जरूरी है। और उसके साथ साथ क्या है, प्रेम। सबसे जरूरी बात, आपको अपने जीवन से प्रेम करना है। क्या करना है, आपको अपने जीवन से प्रेम करना है। उसी प्रेम के चलते हुए आपके मन में आकांक्षा और उत्साह उत्पन्न होंगे। जब आप अपने जीवन से यहाँ पर खुलकर प्रेम करेंगे तो क्या है, आप में एक आकांक्षा रहती है, एक इच्छा रहती है, एक उत्साह रहता है। एग्जाम्पल, अभी आपके सामने कोई समस्या आ गई तो आप में समझ लीजिए एक आकांक्षा, एक इच्छा रहती है, एक उत्साह रहता है। ठीक है, अब इसके बाद तो क्या है, इसका सामना करने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो उत्साह, ये जो हिम्मत अगर आप में रहती है तो हंसते हंसते आप उन समस्याओं का सामना कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कवयित्री कह रही है, मेरी समस्या, मेरे जीवन में जितनी भी समस्या है, तब भी मैं हार नहीं मानी, बल्कि हंसते हंसते मैंने क्या किया, उन समस्याओं का सामना किया। जग जंजा जकोर में मैंने, कवयित्री यहाँ पर कह रही है कि उल्लास भरित रहना चाहिए, जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। तो वो यहाँ पर हमेशा खुश रहती है, उल्लास उनमें, उनके जीवन में रहता है। तो इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें कभी किसी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ा हो, ऐसा नहीं है। बल्कि वो कह रही है, मेरे जीवन में भी समस्याएं आई, मुझे भी बहुत सारे समस्या रूपी तूफान का ही, मुझे इस संसार में क्या है, एक संदर्भ में समस्या रूपी तूफान का ही सामना मुझे करना पड़ा। मगर उस संदर्भ में मेरे मन में एक आशा जो है, वो जो उत्पन्न हुआ, उस आशा के कारण क्या हुआ, मैं उन सभी समस्याओं से हंसते हंसते उन सभी समस्याओं का सामना मैंने किया। और धीरे धीरे ऐसे करते करते मेरे जीवन में धीरे धीरे क्या हुआ, प्रेम, आकांक्षा, उत्साह, इन सभी का जो प्रकाश है मेरे जीवन में फैल गया। तो अभी मेरे जीवन में कुछ है तो वो क्या है, आकांक्षा है, उत्साह है, एक उल्लास है, प्रेम ही प्रेम है मेरे जीवन में करके वो कहती है। तो इस तरह कहते हुए वो क्या कह रही है यहाँ पर आपको, कि समस्या तो सबके जीवन में रहती ही है, मगर उनका सामना जो है आपको हंसते हुए करना चाहिए, ना कि रोते हुए। तो आपके जीवन में क्या है, सबसे पहले आप अपनी लाइफ से, अपने आप से प्यार करो। सबसे पहले आप अपने आप से प्यार करो, अपने जीवन से प्रेम करो, तभी जाके क्या है, आपके जीवन में ये जो आकांक्षा है, उत्साह है, आशाएं है, उनका जो प्रकाश है आपके जीवन में फैल जाएगा करके कहती है। यही चीजें हैं जो क्या है, आपको आपके जीवन को हंसते हुए बिताने के लिए, हर एक समस्याओं का सामना हंसते हुए करने के लिए आप में हिम्मत लाती है करके कहती है। तो आगे वो कहती है, जीवन में ना निराशा मुझको कभी रुलाने को आई, जग झूठा है यह विरक्ति भी नहीं सिखाने को आई।
देखिए यहाँ पर वो क्या कहते हैं, जीवन में, मेरे जीवन में निराशा भाव ही नहीं आया। तो निराशा भाव ही नहीं आएगा तो रोना तो दूर की बात है। निराशा भाव ही नहीं आया मेरे जीवन में, मैं कभी यहाँ पर निराश होकर रोते हुए नहीं बैठी। जब मुझे यहाँ पर समस्या रूपी तूफान का भी सामना करना पड़ा तब भी मैं क्या है यहाँ पर रोई नहीं। निराश जो भाव है मेरे मन में आई, उसके बदले में देखिए आशा निराशा अपोजिट वर्ड याद रखिए, आशा निराशा। तो उस निराशा के बदले में मेरे जीवन में क्या आया यहाँ पर, आशा। आशा भाव मैंने हमेशा कायम रखा, बरकरार रखा उस भाव को। उसी के कारण, उसी आशा भाव के कारण मेरे जीवन में निराशा भाव जो है मेरे जीवन से दूर ही रहा। तो मैं कभी नहीं रोई उन समस्याओं से डरकर, या फिर जीवन से निराशा यहाँ पर उत्पन्न हुई मेरे जीवन में, तो इसीलिए मैं कभी रोई नहीं करके वो कहती है। आगे कहती है, और ना ही जग झूठा है विरक्ति मुझे सिखाने को आई। देखिए बहुत लोगों को क्या हो जाता है, कुछ लोग समस्याओं से डरकर जब उनके जीवन में समस्या रूपी तूफान का सामना कुछ लोग करते हैं तो वो लोग निराश हो जाते हैं, उनके मन में निराशा भाव उत्पन्न हो जाती है। और उसके साथ साथ निराशा के पीछे पीछे क्या आ जाता है, विरक्ति भाव। विरक्ति मतलब क्या है यहाँ पर, वैराग्य। वो जब भाव हम में आ जाती है तो वो क्या सोचने लगते हैं, तभी सोचने लगते हैं कि क्या है ये जो जग है, ये जो संसार है पूरा यहाँ पर क्या है, झूठा है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जग झूठा है, यह विरक्ति भी मुझे सिखाने को नहीं आई। तो इसका अर्थ वो क्या कहती है, जब आपके जीवन के प्रति आपके मन में निराशा भाव उत्पन्न होगी, जब आप डर जाएंगे, तभी क्या होता है, जब आप आकांक्षा उत्साह प्रेम आपके मन में नहीं रहता है और ना ही आपके जीवन में रहता है, तभी क्या होता है, आपके जीवन को यहाँ पर जीवन में क्या आ जाती है, निराशा भाव वैराग्य भाव जो है उत्पन्न हो जाती है। तो निराशा भाव जो है आने पर आप रोने लगते हो, और वही वैराग्य भाव आने पर क्या करने लगते हो कि सोचने लगते हो कि संसार में सब कुछ झूठा है, हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते, ये जो संसार ही झूठा है, हम किसी पर विश्वास नहीं कर सकते। देखिए असल में कहते हैं कि विश्वास ही भगवान है। क्या कहते हैं, विश्वास ही भगवान है। अगर आप लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, अगर आप लोग दूसरों पर विश्वास नहीं कर पाते, तो ऐसे में तो आपके जीवन चलाना बहुत ही मुश्किल है। विश्वास के बिना, प्रेम के बिना तो जीवन का चलाना बहुत ही मुश्किल है। तो ऐसे में ही वैराग्य भाव मनुष्य में आकर, निराशा भाव मनुष्य में आकर क्या हो जाता है, वो रोकर बैठ जाता है, उन समस्याओं से हार कर बैठ जाता है, वो रोकर और उन समस्याओं से हार कर वहां बैठ जाता है। इसीलिए कवित्री कह रही है कि मेरे जीवन में तो कभी निराशा भाव ही नहीं उत्पन्न हुई, क्योंकि उनके मन में क्या था, आशा भाव था। क्योंकि ये जो समस्या रूपी तूफान है उस संदर्भ में ही उनके मन में आशा रूपी लतिका का उत्पन्न हुआ, विकास हुआ। तो ऐसे में अगर कवियत्री के मन में आशा भाव है, उत्साह प्रेम, ये सभी भाव उनके मन में है, तो क्या होता है, यहाँ पर निराशा या फिर वैराग्य भाव जो है उनके जीवन में नहीं आई। इसीलिए वो कहती है कि मैं कभी रोई नहीं निराश होकर, और ना ही क्या है, ये जग झूठा है, ये जो अविश्वास भाव है मेरे मन में कभी पैदा ना हुई। ये सभी कहते हुए कवियत्री कहती है कि जीवन में हमेशा एक आशावादी बननी चाहिए। आप में आशा उत्साह आकांक्षा और प्रेम का मनोभाव रहना बहुत ही जरूरी है, तभी जाके आप कवियत्री की तरह क्या कर सकते हो, हमेशा खुश रह सकते हो। तो आपके मन में भी उनके तरह क्या है, निराशा भाव नहीं आएगा, तो आप क्या है, रोकर नहीं बैठोगे, और ना ही किसी तरह के अविश्वास जो है आपके मन में पैदा होगा। तो इस तरह कवियत्री यहाँ पर कह रही कि मैं तो हमेशा अपने जीवन में खुशी ही रही हूँ, मेरे जीवन में आशा आकांक्षा उत्साह उम्मीद और प्रेम के लिए जगह है, इसीलिए तो मैं कभी रोई नहीं, और ना ही मेरे जीवन में कभी वैराग्य भाव उत्पन्न हुआ करके वो कहती है। आगे कहती जाती है, अरिदल की पहचान कराने नहीं घृणा आने पाई, नहीं अशांति हृदय तक अपनी
भीषणता लाने पाई। मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। तो यहाँ पर कवियत्री क्या कह रही है कि अरिदल, अरिदल मतलब यहाँ पर क्या है, अरि मतलब शत्रु, अरि का अर्थ यहाँ पर क्या है, शत्रु। ना ही मेरे जीवन में शत्रुओं की पहचान कराने कभी घृणा आई है। घृणा का मतलब यहाँ पर क्या है, नफरत। क्यों ऐसे कह रही है, और ना ही क्या है, अशांति मेरे हृदय में कभी आई कि मेरे हृदय में भीषणता लाने के लिए। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रही है, मेरे जीवन में मैंने किसी से घृणा नहीं किया। घृणा मतलब क्या है, नफरत। मैंने ना ही कभी किसी से नफरत की और ना ही मेरे हृदय में कभी भीषणता आई। क्यों ऐसे कह रही है, देखिए ये जो अशांति है, जब घृणा पैदा हो जाती है मन में, तभी मन में अशांति भी पैदा हो जाती है। तो उसी अशांति के कारण मन में या फिर हमारे जीवन में भीषणता फैल जाती है। भीषणता मतलब क्या है, यहाँ पर एक भयानक भाव जो है, एक भयानकता जो है हमारे जीवन में, हमारे मन में पैदा हो जाती है। उसी के चलते व्यक्ति कोई भी बुरा काम यहाँ पर कर सकता है। इसीलिए वो कह रही है मैं तो इन सबसे दूर ही रही। क्यों ऐसे कह रही है, क्योंकि मैंने तो कभी किसी से नफरत नहीं किया। जब हम दूसरों से नफरत करेंगे, द्वेष करेंगे, घृणा करेंगे, तभी क्या हो सकता है, हमारे शत्रु बढ़ सकते हैं, हमारे शत्रु बढ़ सकते हैं। मगर मैंने तो यहाँ पर किसी से नफरत ही नहीं की, इसीलिए मुझे कोई यहाँ पर दुश्मन ही नहीं है। तो जब आप दूसरों से नफरत ना करेंगे, तभी क्या होता है, सभी आपके यहाँ पर मित्र ही रहते हैं, सभी आपके यहाँ पर मित्र ही रहते हैं। जब आप दूसरों पर गुस्सा नहीं करेंगे तो क्या होता है, जब आप दूसरों से द्वेष नहीं करेंगे, तभी क्या होता है, यहाँ पर आप सबसे जो है एक स्नेह भाव जो है आपको मिलता है। तो यहाँ पर आपके जीवन में दुश्मनों की संख्या कम, मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। वही बात यहाँ पर कवियत्री कह रही है। और ना ही अशांति, जब आपके मन में अशांति फैल जाएगा, उत्साह, आशा और प्रेम के कारण ही क्या होता है, यहाँ पर मन में शांति रहती है, जीवन में शांति बनी रहती है। इसके बदले में जब आप दूसरों से नफरत करेंगे, दूसरों से घृणा करेंगे, दूसरों के जीवन से जलेंगे, तो क्या होता है, आपके जीवन में अशांति फैल जाती है। तो अशांति आ गई तो आपके हृदय में जो है भीषणता आ जाएगी। तो इन सबसे दूर रहने के लिए यहाँ पर कवियत्री एक संदेश जो है आपको दे रही है कि इन सबसे, घृणा से मतलब नफरत से, जब आप नफरत नहीं करेंगे, किसी से जलेंगे नहीं, तो आपके मन में अशांति नहीं आएगी। इसीलिए वो कहते हैं कि मैंने क्या है, अरिदल की पहचान कराने ना ही मेरे जीवन में नफरत आ पाई और ना ही मेरे जीवन में क्या है, मेरे हृदय में भीषणता पहचान कराने के लिए यहाँ पर ना ही अशांति मेरे जीवन में फैली करके यहाँ पर वो कहती है। आगे कहती है कि मैंने सदा किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार, विनिमय में पाया सदैव ही कोमल अंतस्थल का प्यार। देखिए अगर किसी से नफरत नहीं करना है तो किस तरह यहाँ पर आप उनसे व्यवहार करेंगे, प्रेम से। किसी से आप नफरत नहीं करेंगे तो उनसे प्रेम करेंगे, सभी से। यहाँ पर इसीलिए कवियत्री कहती है क्यों उनको यहाँ पर शत्रु नहीं है, अरिदल नहीं है, क्योंकि उन्होंने सदा ही किया है सबसे मधुर प्रेम का ही व्यवहार। वो अपने जीवन में क्या है, बहुत ही मधुरता से जो है, प्रेम से जो है दूसरों से व्यवहार करती है। तो उसके कारण जब वह दूसरों को प्रेम दिखाती है, दूसरों से प्रेम से यहाँ पर बर्ताव करती है, तो भला दूसरे क्यों उससे नफरत करेंगे, है ना। इसीलिए वो यहाँ पर कहती है कि विनिमय मतलब क्या है, बदले में। तो वो दूसरों को अगर प्रेम यहाँ पर दे रही है, दूसरों से प्रेम से बर्ताव कर रही है, तो बदले में उन्हें क्या मिलता है, बदले में उनको सदैव पाया, मतलब उन्होंने हमेशा क्या पाया बदले में, कोमल अंतस्थल का प्यार। उन्होंने वो कोमल अंतस्थल का, अंतस्थल मतलब है क्या है, कोमल हृदय का जो प्रेम है, अंतस्थल मतलब हृदय, मन। तो उसका जो एक कोमल भाव है, प्यार ही एक कोमल भाव है।
वो जो कोमल प्रेम है, वो जो व्यवहार है, कोमल व्यवहार, उन्हें विनिमय में पाया। इसीलिए कवियत्री ये संदेश दे रही है कि क्या है, दूसरों से जलना नहीं चाहिए, दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए, ना ही दूसरों से पर क्या है, घृणा से पेश आनी है। अगर आप दूसरों को घृणा देंगे, दूसरों से नफरत करेंगे, बदले में आपको क्या मिलेगा, विनिमय में नफरत ही मिलेगा। वही आप अगर दूसरों से प्रेम से बर्ताव करेंगे, प्रेम से व्यवहार करेंगे, तो विनिमय में, बदले में आपको भी प्रेम ही मिलेगा। जो आप दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर क्या कह रही है, हमेशा दूसरों से मधुर बातें करने के लिए वो कहती है। तो दूसरों से प्रेम से आप पेश आइए, उल्टे में आपको भी बदले में जो है आपको भी प्रेम मिलेगा। यही जीवन का रहस्य है। कवियत्री का जीवन का रहस्य क्या है, यहाँ पर अगर वो खुश है तो उसके लिए कारण क्या है, यही है, यही रहस्य है। क्या है कि हमेशा वो दूसरों से नफरत नहीं, बल्कि हमेशा दूसरों से प्रेम से वह बर्ताव करती है, दूसरों से प्रेम का व्यवहार वह करती है, बदले में उसको भी प्रेम ही मिला। अगर आप भी अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो, हमेशा आप भी अपने जीवन में प्रेम पाना चाहते हो, दूसरों के हृदय में बसना चाहते हो, तो आपको भी हमेशा प्रेम का ही व्यवहार करना चाहिए। जो आप दूसरों को देते हो वही उल्टा आपको मिलता है। चाहे नफरत दो तो नफरत मिलेगा, प्रेम देंगे तो प्रेम जो है आपको मिलेगा। तो आप क्या पसंद करते हो जीवन में, प्रेम पसंद करते हो, प्रेम चाहिए आपको अपने जीवन में, तो दूसरों को भी आपको प्रेम ही देना है, स्नेह भाव से दूसरों के साथ रहना है। ये जो संदेश है यहाँ पर कवियत्री देती है, और उसके साथ साथ प्रेम का जो महत्व है ये भी यहाँ पर बता देती है। ये भी यहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रेम का महत्व क्या है। नेक्स्ट आगे वो कहती है, मैं हूं प्रेममयी, जग दिखता मुझे प्रेम का पारावार, भरा प्रेम से मेरा जीवन, लुटा रहा है निर्मल प्यार। मैं ना कभी रोई जीवन में, रोता दिखा ना यह संसार, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। यहाँ पर कवयित्री क्या कह रही है, क्या है, मैं हूं प्रेममयी, मुझे दिखता है ये संसार प्रेम का पारावार। क्यों ऐसे कह रही है, क्योंकि वो प्रेममयी है। कवयित्री के जीवन में और उनके मन में प्रेम ही प्रेम भरा पड़ा है, इसीलिए ये जो संसार है वो भी उन्हें प्रेम का पारावार ही लगता है। पारावार का अर्थ क्या है, समुद्र है। इसी संसार में हम लोग रहते हैं। देखिए, सब जो बात है वो क्या है, अपनी अपनी जो देखने की नजरिया है उसमें रहता है। इसीलिए तो कहते हैं कुछ लोग, सुंदरता जो है वो देखने वालों के आंखों में रहती है। वो उसके मन में अगर सुंदरता है तो उसे सब कुछ सुंदर दिखाई देता है। ऐसे ही क्या है यहाँ पर, अगर आपके मन में प्रेम है, अगर आपके मन में प्रेम है तो पूरा संसार आपको प्रेममयी दिखता है। अगर आप प्रेममयी हो तो पूरा संसार प्रेममयी रहता है। यही संदेश वो देती है। तो आगे कहते हैं कि बड़ा प्रेम से मेरा जीवन, लुटा रहा है निर्मल प्यार। देखिए, मेरा जो जीवन है वो प्रेम से भर चुका है, क्योंकि कवियत्री क्या करती है, किसी से यहाँ पर घृणा नहीं करती, किसी से जलती नहीं है, ना ही किसी समस्याओं से वह डरती है। तो यहाँ पर भय नहीं है और ना ही घृणा है उसके जीवन में। तो क्या होगा, जीवन में सिर्फ प्रेम का ही स्थान रहता है। किसका स्थान रहती है यहाँ पर, प्रेम की। तो कहती है, मेरा जीवन में प्रेममयी हूं, मेरा जीवन प्रेम से भरा हुआ है, और मैं क्या कर रही हूं, प्रेम को लुटा रही हूं। वो भी क्या है, निर्मल प्रेम, जिसमें किसी तरह की खोट ना हो। बहुत ही निर्मल और पवित्र प्रेम जो है वो लुटा रही है। वो प्रेममयी है, इसीलिए कवियत्री को पूरा ये जो संसार रूपी समुंदर है वो भी यहाँ पर क्या है, प्रेम ही उसमें उसे दिखाई देता है। वो इस पूरा जो संसार है प्रेम के समुद्र की तरह जो है उन्हें दिखाई दे रहा है। मतलब हर जगह सिर्फ प्रेम ही प्रेम उनको दिखाई दे रही है। क्यों ऐसे, क्योंकि ये उनके मन में है प्रेम, ये जो सुंदरता उनके आंखों में है,
इसीलिए उसे सब कुछ सुंदर दिखाई देता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि ये जो पूरा संसार है वो प्रेम रूपी समुद्र है करके, प्रेम का ही वह समुद्र है करके ये संसार उन्हें उनकी आंखों में जो है ऐसे दिखता है, उनके आंखों के लिए। आगे क्या कहती है वो, मैं ना कभी रोई जीवन में रोता दिखा ना यह संसार, मैं अपने जीवन में कभी रोई नहीं और ना ही मुझे ये संसार रोता हुआ दिखाई दी, क्योंकि क्या है, इनके मन में निराशा नहीं है, इनके मन में वैराग्य भाव नहीं है, इसीलिए वो कभी रोई नहीं। समस्याओं का सामना तो सब हर किसी को करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। तो इन्होंने क्या किया, आशा और एक सकारात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए हंसते हंसते उन समस्याओं का सामना उन्होंने किया। उस संदर्भ में वो ना ही डर कर और ना ही निराश होकर रोते बैठी। इसीलिए वो कहती है कि मैं ना रोई कभी जीवन में और ना ही मुझे रोता दिखा यह संसार। वो भी नहीं रोई और ना ही उनको ये संसार रोता हुआ दिखाई दी। क्यों? क्योंकि उन्हें तो हमेशा ये संसार जो है प्रेम का पारावार लगता है। तो आगे वो कहती है, मृदुल प्रेम के ही गिरते हैं आंखों से आंसू दो चार। अगर मेरे आंखों में कभी आंसू निकले हैं, मनुष्य है तो आंसू तो निकलती ही है, तो वो क्या कह रही है, अगर मेरे आंखों में भी कभी आंसू निकले हैं तो वो क्या है, मृदुल प्रेम के है, वो खुशी के आंसू है, प्रेम के आंसू है, ना कि दुख के। तो यहाँ पर कवियत्री कहती है कि अगर मेरे जीवन में कभी मैं रोई या फिर मेरे आंखों से आंसू निकले तो वो मृदुल प्रेम का है, ना कि दुख से मैं रोई या फिर ना ही निराश होकर रोई। देखिए कितनी सुंदरता से, बहुत ही सरल भाषा में जो यहाँ पर सुललित और जो प्रचलित खड़ी बोली है, उस भाषा में उन्होंने इस कविता की रचना की है। जो भी यहाँ पर पढ़ेगा तो बहुत ही सरलता से और आसानी से इसकी जो भाव है वह समझ में आ जाएगी। आपको भी ये कविता पढ़ने पर बहुत ही आसान से जो है इस कविता का सारांश है वो समझ में आ जाएगा। मगर बात क्या है, यहाँ पर सिर्फ समझने की बात नहीं है, सिर्फ समझने की बात नहीं है, आपको ये जो भाव है, ये इस पद्य के जो भाव है उसको जो है आत्मसात करने की आवश्यकता है, उनको आत्मसात करने की आवश्यकता है। किस तरह? यहाँ पर कवियत्री कहती है, मैं कभी मेरे जीवन में रोई नहीं, मैं कभी निराश होकर रोई नहीं और ना ही मेरे जीवन में कभी वैराग्य भाव उत्पन्न हुए। तो इसीलिए क्या है, आपको भी आपके जीवन में क्या करना है, जिस तरह कवियत्री यहाँ पर हमेशा उनके जीवन में प्रेम, उल्लास, आशा और उत्साह जो है उन भावों को यहाँ पर उन्होंने अपने जीवन में यहाँ पर क्या किया है, आत्मसात किया है। तो आपको भी उन्हीं भावों को जो है आत्मसात करनी है। उन्हें देखिए यहाँ पर वो भी नहीं रोई और ना ही उनको ये संसार जो है रोता दिखा। क्या है, यहाँ पर प्रेममयी है, तो वो यहाँ पर दूसरों को उन्होंने प्रेम दिया तो उनको भी बदले में यहाँ पर प्रेम ही मिला। तो यहाँ पर वो कह रहे कि मेरे कोई शत्रु नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने कभी किसी से नफरत ही नहीं की। तो यहाँ पर कवियत्री क्या संदेश देने की कोशिश कर रही है, जीवन में जो है हर वक्त एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ही जरूरी है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना बहुत ही जरूरी है। जब आपके जीवन में देखिए मनुष्य है तो हर एक मनुष्य के जीवन में ये जो 4 अवस्थाएं हैं मनुष्य जीवन की, शैशवावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, इनका सामना जो है हर किसी को करना पड़ता है। हर किसी को यहाँ पर उन अवस्थाओं की सामना करनी पड़ती है। सामान्य रूप पर ज्यादातर क्या होता है, जो शैशवावस्था और युवावस्था है वो हर किसी के जीवन में क्या है, सुंदर ही लगता है। मगर प्रौढ़ावस्था, अब तक वो माँ बाप की छत्र छाया में थी, अभी उनकी जिम्मेदारी है प्रौढ़ावस्था में आने पर कि वो अपनी माँ बाप को जो है उनकी देखभाल करे और जितनी भी जिम्मेदारियां है वो अब वो संभाले। तो ऐसे में मुश्किलें तो आते ही है, तब क्यों डरते हो, तब क्यों निराश होते हो? हर किसी को यहाँ पर क्या है, समस्या रूपी तूफान का सामना जरूर करना पड़ता है। तब आपके मन में आशा रूपी लतिका का विकास होना है, वो जो आशा, एक उम्मीद आपके जीवन में रहना, हाँ ये क्या है, मैं इस समस्या का समाधान जरूर कर पाऊंगा, ये जो कठिन समय है वो जरूर बीतेगा। अभी क्या है, जीवन के प्रति प्रेम का भाव रहना बहुत ही जरूरी है। अपने आप से, अपने जीवन से प्यार करना बहुत ही जरूरी है। तभी क्या है, आपके जीवन में वैराग्य भाव उत्पन्न नहीं होगा, निराश भाव उत्पन्न नहीं होगा।
तो इस तरह अगर आप चाहते हो कि सभी लोग आपसे प्रेम से बर्ताव करें, प्रेम से व्यवहार करें आपसे, तो आपको भी क्या करना है, दूसरों से नफरत नहीं करनी चाहिए और ना ही यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर निराश होनी है। तो यहाँ पर वो कवयित्री आखिर में यही संदेश देती है कि क्या है, अगर आप प्रेम चाहते हो तो दूसरों को भी प्रेम दो, जो आप देते हो वही आप वापस पाते हो। प्रेम देंगे तो प्रेम मिलेगा, घृणा देंगे, नफरत देंगे तो नफरत मिलेगा। अभी ये आप पर निर्भर है कि आप क्या चाहते हो, जो आप चाहते हो वही जो भाव है आप दूसरों को देंगे। धन्यवाद।